अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की निशानी अल्लामा मोहसिन इलाही ज़हीर साहब हफ़्ज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। मसला के अहले हदीस अल्लामा मोहसिन इलाही ज़हीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी क़दर, मेरे लिए नहायत सआदत की बात है कि मुझ ऐसे चीज को आज यहाँ मरकज़ दारुत तौहीद डेरा गाजी खान में अपने ख्यालात का मौका मिला, और जिस तरह आप लोगों ने मेरे आने पर मोहब्बत का, जोश का इजहार किया है, मेरे लिए नहायत ही सआदत की बात है। और मेरे एक भाई ने स्टेज से नारे को लगाया, जब तक सूरज चांद रहेगा। आपने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, अल्लामा तेरा नाम रहेगा। और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज 34 बरस बीत जाने के बाद अल्लामा शहीद की मोहब्बत, हबीबुर रहमान जज़दानी की मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगियों को अपनी बड़ाई के लिए, अपनी अजमत के लिए, अपनी मनकबत के लिए, अपनी तारीफ के लिए वक्त नहीं किया, बल्कि सारी जिंदगी काल अल्लाह के नारे को लगाते रहे, काल रसूल के नारे को लगाते रहे। आज अल्लाह के फजलो करम से 34 बरस बीत जाने के बाद, उसके बावजूद वो हमारे दिलों में जिंदा क्यों है? मुझे ये बात समझ में आ गई। वजह ये थी, सारी जिंदगी वो कायनात के वासियों को इस बात का पैगाम देते रहे, लोगों सुन लो, हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी चौधरी की चौधराहट की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते। हम कायनात के वासियों को या बुलाते हैं रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं, या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। नारे तकबीर। मसला के अहले हदीस, आज हम भी, दूसरे मसालिक वाले भी, दूसरे मकादिबे फिक्र भी इस नाराए रुस्ता हेज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। हमें आकाए कायनात से बड़ी मोहब्बत है। हम भी आका से मोहब्बत कदम भरने वाले, आका से अकीदत का इजहार करने वाले, मगर हमारे असलाफ वो हैं जिन्होंने न सिर्फ इन नारों को लगाया
बल्कि अमली तौर पर जामे शहादत को नोश करके इस बात का सबूत दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और बकौल एक और शायर, जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। अल्लामा शहीद जो सारी जिंदगी बातिल निज़ामों के खिलाफ ऐलाने बगावत करते रहे, मुझे अल्लामा शहीद के अल्फाज याद आ गए। उन्होंने डंके की चोट इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के लोगों सुन लो, अहले हदीस और बागी दो मुतरादिफ लुगात हैं, दो हम मानी अल्फाज हैं। कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस बागी है, ये याहिया का भी बागी, अय्यूब का भी बागी, भुट्टो का भी बागी, ज़ियाउल हक का भी बागी, और आज अल्लाह के फजलो करम से डेरा गाजी खान में एहसान इलाही ज़हीर का जिस्मानी फर्जंद आया हुआ, उसके रूहानी बेटे आए हुए। अल्लामा शहीद की बात को आगे बढ़ाते हुए डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए, कायनात के बासियों सुन लो, हम बागी, हम जरदारी और मदारी, आसिफ जरदारी के भी बागी, रोशन हयाली के नाम पर फरोग देने वाले इमरान खान नियाजी के भी बागी। वफा अगर हमारी किसी के लिए है, ये रब के कुरान के लिए है, ये काली कमली वाले के फरमान के लिए। मसला के अहले हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आओ आज दारुल तौहीद में तकमीले बुहारी के मौके पर अहले हदीस की दावत को अपने दिलों में बिठा के जाना है, अपने अज़हान में समो के जाना है। तुमने भी आका से मोहब्बत के दावों को किया, तुम भी आका की मोहब्बत का दम भरने वाले, अहले हदीस भी आका की मोहब्बत का दम भरने वाले। तुमने कहा आका की बात तो ठीक है, आका की बात के होते हुए मैं अपने शेख साहिब की बात को क्या कहूं, मैं अपने मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, मैं अपने खतीब की हिताबत को क्या कहूं, अपने मौलवी की राय को क्या कहूं। ओ अहले हदीस के फर्जंद का ऐलान सुन लो, हम यहाँ पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, कायनात के लोगों सुन लो, मौलवी भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, मुफस्सिर भी गलती खाए, पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, सिद्दीक और शहीद भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमीना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, वो जब भी बात करता है रज़ाए खुदाबंदी से बात करता है। ये है अहले हदीस का अकीदा, ये है अहले हदीस की दावत, ये है सारी हिताबत का, सारे दरूस का, सारे कलाम का खलासा ये है। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है,
हम हक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तो हमने इस अमर का ऐलान कर दिया। अहले हदीसों ने उस पीर कामिल को अपना रहनुमा जान लिया, अपना रहनुमा बना लिया, अपना पीर मान लिया। अब हमारा दिल किसी और की तरफ देखने को करता ही नहीं। अल्लाह की कसम है, तुम्हें अपने पीर मुबारक हो, तुम्हें कसीटे शाह, रसूड़े शाह, कोड़े शाह मुबारक हो। और हमने उस चेहरे की तरफ देखा जिस चेहरे को देखकर एक बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मज़तिद्दहूरु वमा आतैना बिमिस्लिही वलक़द अतात फ़अजज़ना अन नुज़राइही। मुद्दतें बीत गई आका आप जैसा चेहरा देखे हुए, जब देखा मुंह से बेहतियार निकला आप जैसा जना जा सकता ही नहीं। और वो चेहरा पुरनूर कि मुझे हसन के कहे हुए अल्फाज याद आ गए, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ हुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद हुलिकता कमा तशाओ। ऐ मेरे हबीब, ऐसा महसूस होता था आप बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े, आप अल्लाह को कह रहे अल्लाह मुझे ऐसे बना, ऐसे बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। ओए हमें बात करते हो कि आका की बात के होते हुए अब किसी और तरफ देखें। हमने अल्लाह की कसम है उस चेहरे को देखा है। अब अहले हदीस का दिल किसी दूसरे चेहरे को देखने को करता ही नहीं। और चेहरे की बात आई, मुझे अब्दुल्ला बिन जाबिर की वो रवायत याद आ गई। अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक रात तारों ने आसमान को अपनी आगोश में लिया हुआ, चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा। मेरे कदम बेख्तियार कच्ची छत वाली मस्जिद मदीना की तरफ उठे। मैं वहां पहुंचा, क्या देखा, आमीना के लाल सुरख चादर ओढ़े हुए लेटे हैं। एक नजर महताब पे पड़ी, दूसरी आमीना के लाल पर पड़ी। मुंह से बेख्तियार निकला, आका चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो तेरे चेहरे पर नूर से मिला। तो आज जरा अहले हदीस की दावत को अपने दिलों में बिठा के जाना है, अपने अज़हान में समो के जाना है। और हमने समर का ऐलान किया, आओ हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, फूलों को बांटने वाले, फिरका वारियत को खत्म करने वाले, आओ अहले हदीस के फर्जन को अगर मनवाना है ये रब का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ। अहले हदीस के फर्जन की गर्दन को झुका हुआ पाओगे, मगर आका की बात के होते हुए, उसके फरमान के होते हुए, आका की हदीस के होते हुए, आका के हुक्म के होते हुए, आका के फतवे के होते हुए बात करोगे। किसी यारे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नक्सू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है अहले हदीस का सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह की कसम है हमें मनवाना है, रब का कुरान ले आओ, हम अल्लाह के फजल करम से सरे तस्लीम हम किए बैठे। ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा है, ये अजब बात है कि आका की बात को, उनके मकान को तुम भी मानने वाले, हम भी मानने वाले, उससे अकीदत का तुम भी दम भरने वाले, हम भी भरने वाले, आका की शान को आप भी बयान करने वाले, हम भी बयान करने वाले। और अहले हदीस से आका की शान को सुनते जाना। हमने इस बात को बयान कर दिया। एक दिन वादी बतखा में आका कायनात बैठे हुए, आसमान से दो फरिश्तों का नज़ूल हुआ, वो आपस में गुफ्तगू को कर रहे, वो आपस में मुकालमे को कर रहे। और क्यों ना इस मुकद्दस और पकीज़ा हस्ती के वजूद को आज जांचा जाए।
इसके वजूद को टटोला जाए कि हमने आमिना के लाल के वजूद के चर्चे आसमान आलिम पे सुने हैं। आकाए कायनात अपनी हुज जुबान लिसान मुबारक से बयान फरमाते हैं, वो फरिश्ते आपस में मेरी तरफ इशारा कर रहे। एक ने कहा हुआ हुआ, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया नाम हुआ हुआ, यहाँ ये वही है जिसके वजूद के, जिसकी अजमत के तरचरे हम आसमान आलिम पे सुना करते हैं। फरिश्तों ने इस बात का फैसला किया, क्यों ना आज आकाए कायनात के वजूद को जांचा जाए। आकाए कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, एक पलड़े में मुझे डाला गया, दूसरे पलड़े में एक इंसान को डाला गया। आलिम ये है, मेरा पलड़ा भारी, एक इंसान वाला पलड़ा हल्का। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते को मुखातिब किया, कहा नहीं नहीं, इसे एक से न तोला जाए। आकाए कायनात ने फरमाया, फिर मुझे 10 से तोला गया, 20 से तोला गया, 50 से तोला गया, 100 से तोला गया, कारी साहिब 1000 से तोला गया। आकाए कायनात फरमाते हैं मेरा पलड़ा भारी। फिर वो वक्त आया, अहले हदीस की दावत को सुनते जाना। एक पलड़े में पूरी इंसानियत को डाल दिया गया, दूसरे पलड़े में तन्हा आमिना के लाल को डाला गया। आलिम यह है, पूरी इंसानियत का पलड़ा हल्का, तन्हा आमिना के लाल का पलड़ा भारी हो गया। इस बात पर मोहरे तस्दीक को सब्त कर दिया गया। पूरी कायनात मिलकर भी आकाए कायनात की जात का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, मसला के अहले हदीस, हाजत रवा मुश्किल कुशा, राबरा रहनुमा, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर। और यही अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस की दावत है। आज मेरे नौजवान तलबा ने अल्लाह की रहमत से हदीस के दरस को मुकम्मल किया। इसके बाद इंशाअल्लाह वो काल अल्लाह के, काल रसूल के दाई बनने वाले अपने जहनों में, मेरे बरादर अजीजम, इस बात को बिठा लेना, तुमने चौकों में, चुरस्तों में, मिंबरों से, मेहराबों से इस नारे को लगा देना है। अहले हदीस की दावत यह है, हमने समर का ऐलान कर दिया। जिस तरह जात मेरे आका की सबसे आला, फिर बात भी मेरे आका की सबसे आला है। फिर ये नहीं कि जात तो मेरे आका की सबसे आला है, फिर बात के मामले में मैं अपने शेख साहिब की बात को क्या कहूँ, फलाने की बात को क्या। और जानते हो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अबू बकर कि जिनके बारे में आकाए कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, मैंने हर एक शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया। अबू बकर तेरे एहसानात अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही जिम्मे है कि वही वो इसको चुकाएंगे। वो अबू बकर, दरबारे अबू बकर लगा हुआ। बात को जरा अच्छी तरह जहन नशीन करके जाना है। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। सुनो, दरबारे अबू बकर लगा हुआ, अदालत अबू बकर लगी हुई। एक चोर को तीसरी मर्तबा चोरी करने के जुर्म में उधर पेश किया गया। पहली मर्तबा चोरी करने के जुर्म में चोर के दाहिने हाथ को काटा गया, दूसरी मर्तबा बाहने कदम को काटा गया। आदि चोर था, फिर चोरी को किया, अब काटने की बारी बाहने हाथ की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल में ख्याल आया, बाहने हाथ को काटा, रफ़ाए हैजत और दूसरे अमूरे जिंदगी को सर अंजाम देने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपने हाथ के काटने की हद को मौकूफ किया। पास ही उम्र फारूक मौजूद है, खड़े हुए कहा आपका मकाम और मर्तबा अपनी मकाम, लेकिन हदीस के होते हुए, हुक्म रसूल के होते हुए, फरमाने रसूल के होते हुए अबू बकर तेरा फतवा नहीं चल सकता। अस्सुन्नतु यद, हाथ को काटना
मदीने वाले की सुन्नत है। अबू बकर ने उमर की बात को सुना और फौरन से पहले अपने सर को झुका दिया। कहा उमर तूने ठीक कहा, अबू बकर का फतवा आकाए कायनात के फतवे के मुकाबले में नहीं चल सकता। यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का नजरिया है। हमने समर का ऐलान कर दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया, कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा आका आप क्या छोड़े जा रहे? इरशाद फरमाया किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। जो इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। और आज अल्लाह के फजल और करम से डेरा गाजी खान में अहले हदीस का फर्जंद अपने असलाफ की दावत को, उनकी रवायात को वापस पलटाने के लिए आया है। हम यहाँ पर डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए, सुनो हम तुम्हें एहसान इलाही ज़हीर की बड़ाई की दावत देते नहीं, हम तुम्हें हबीबुर रहमान जज़्ज़ानी की अजमत की तरफ बुलाने नहीं आए, किसी सरदार की सरदारी की तरफ बुलाने नहीं आए, किसी चौधरी की चौधराहट की तरफ बुलाने नहीं आए, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ बुलाने नहीं आए। हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, यूरोप के कुरान की तरफ बुलाने के लिए आए हैं। या काली कमली वाले के फरमान। नारे तकबीर। मसला क्या है हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से बाबा शहीद के अल्फाज याद आ गए। हमें उन माओं ने जन्म दिया है जिन्होंने हमें लोरी देते हुए इस बात का दरस दिया, बेटा वतने अजीज में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दिफाए सहाबा के लिए, दिफाए हुर्मते रसूल के लिए अपनी गर्दनों को कटवा लेना है, मगर इनको झुकाना नहीं। माशाअल्लाह। आज अल्लाह के फजल करम से मैं अपने असलाफ का क्या तस्करा करूं, उन शहादा की क्या बात करूं कि जो जिनकी जिंदगियां हमारे लिए अहले हदीसों के लिए जुर्रत का नाम थे, शुजात का नाम थे, बहादुरी का नाम थे, हौसले का नाम थे, वलवले का नाम थे, तनतने का नाम थे, जमजमे का नाम थे, इल्हाद के खिलाफ, इर्तिदाद के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम थे, दिफाए सहाबा के लिए कटने का नाम थे, दिफाए हुर्मते रसूल के लिए मर मिटने का नाम थे। वतने अजीज में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को लहराने का नाम था। ओ क्या आप कायदीन के साथ वतने अजीज में किताब और सुन्नत के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके बावाज़े बुलंद इस बात का अहद करो, क्या तुम वतने अजीज में नारा तकबीर किताबों सुन्नत के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत का आलम उठाने के लिए तैयार हो? फारूक की अदालत के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो? उस्मान की सहावत का झंडा लहराने के लिए तैयार हो? अली उल मुर्तजा की शुजाअत के फरेरे को लहराने के लिए तैयार हो? फिर कदम बढ़ाओ, अलामा साहब कदम बढ़ाओ, अज़मत सहाबा। और सुनो, बैठ जाओ। एक अज़म तुमने हमारे साथ इस मस्जिद में किया, एक अज़म हम तुम्हारे साथ किए देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है।
और वो गुलशन किसी के बाप का नहीं, किसी की बेटी का नहीं, किसी सूदखोर मुर्दा परस्त का नहीं, किसी मदारी और बदारी आसिफ जरदारी का नहीं, किसी खानजादे वडेरे और जगीरदार का नहीं, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक अर्श वाले का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।